अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के सभी नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सभी हजरात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जो मदरसे में या मकातिब में पढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले कई साल से मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा और मकातिब में पढ़ाने वाले आइम्मा और पढ़ने वाले तलबा के दरमियान जो दरारें आ गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले बयान है। आए दिन कहीं ना कहीं से इस तरह का मामला सुनने और देखने को मिल जाती है कि फ़ला मदरसे के उस्ताद पर तलबा ने जानलेवा हमला कर दिया, फ़ला मकातिब के उस्ताद पर तलबा ने जानलेवा हमला कर दिया, फ़ला मसाजिद के इमाम पर मुक्तदी ने जानलेवा हमला कर दिया। इस तरह की मिसाल आए दिन कहीं ना कहीं से हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अभी पिछले 4-5 दिन पहले जो बागपत में एक मामला पेश आया, दर्दनाक मामला कि मौलाना इब्राहिम साहब, उनका पूरा परिवार उजड़ गया, जिसमें एक बीवी और 2 बच्ची थी। रात मैंने एक बयान सुना जिसमें बता रहे थे मौलाना साहब कि मेरी बीवी 6 महीने का हामला भी थी। इस तरह से 4 मर्डर एक साथ। गलती क्या थी मौलाना की? सिर्फ ये गलती थी कि बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए थोड़ी बहुत मारते थे। इसकी सज़ा अपने पूरे परिवार से उनको हाथ धोना पड़ा। कल मौलाना साहब वहाँ से हमेशा के लिए निकल गए हैं, क्योंकि वो कैसे वहाँ रहें। उसके ऊपर एक और जुल्म हुआ कि ससुराल वाले कम से कम उनकी हिमायत में खड़े होते, उनके साथ खड़े होते, उनको तसल्ली देते कि हम सब मिलकर केस लड़ेंगे। जो मुजरिम है, जिसने ये गुनाह की है, कानूनी लड़ाई लड़कर उसको सज़ा देंगे और हमें इंसाफ मिलेगी। लेकिन उल्टा मौलाना के ऊपर ही वो लोग बरसने लगे, मौलाना के ख़िलाफ़ ही मुकदमा दर्ज करने पर तैयार हो गए और जुल्म की इंतहा ये कर दी उन लोगों ने कि अपने बीवी और बच्चों के जनाजे में मौलाना को शामिल तक होने नहीं दिया। मौलाना रो नहीं पा रहे थे, अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे मीडिया के सामने। बताओ उनके दिल की कैफियत कैसी होगी, वो हम और आप महसूस नहीं कर सकते। हम और आप हफ्ता महीना भर इसको बोलेंगे, इस पर तबसरा करेंगे, उसके बाद जब फिर यही खबर लेकर आपके सामने आएंगे तो आपका कमेंट भी मनफी शक्ल इख्तियार कर लेगा कि हलीम भाई एक ही तरह की वीडियो आप बना रहे हैं, टॉपिक बदलिए, मजमून बदलिए। इस चीज़ को 1 महीने के बाद फिर हम लोग सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो मौलाना इब्राहिम साहब, आप 1 महीने के बाद नहीं, उनकी आखिरी सांस के वक्त भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी बीवी और बच्चों की याद आपको है, सुनना चाहते हैं, तो वो नहीं इनकार नहीं करेंगे। उनकी ज़ुबान से नहीं का लफ्ज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो वही उनकी दुनिया थी जो दुश्मनों ने, 2 तालिबे इल्म ने मिल कर के उजाड़ दिया। दोस्तों, मैंने इस खबर को जब सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि जो फैमिली के साथ बाहर रहते हैं और जिनके 2-3 बच्चे हों, वो इस चीज़ को बेहतर महसूस कर सकते हैं। खैर, हम और आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मौलाना इब्राहिम साहब को हिम्मत और हौसला अता फरमाए और मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए
और मौलाना को इसका नेमल बदल अता फरमाए। दोस्तों, मैं इस चीज़ को देखने के बाद अपने जहन में सोचा, इस ताल्लुक़ से भी आप लोगों को एक मैसेज, एक पैगाम मशवरे के तौर पर दूँ, क्योंकि अब जो दूसरे उलमाए किराम हैं जो मदरसे मकातिब में पढ़ाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह का मामला देखकर, इस तरह की खबर सुनकर डर लगने लगा है कि हमारे साथ कब क्या अनहोनी हो जाए, हम पर कब क्या कुछ हो जाए, डर लगने लगा है। इसलिए दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप मदरसे में पढ़ाते हैं, मकातिब में पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ाइए, बिल्कुल दिलजोई के साथ पढ़ाइए, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाइए। लेकिन अगर आप पहले मारते थे तो मारना बंद कर दीजिए। जहाँ तक मेरा गुमान है, पिछले 10-15 साल से बड़े बड़े उलमाए किराम खुद ताकीद करते हैं कि बच्चों को मारना नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है वो बच्चा मार कर नहीं पढ़ रहे हैं, उनको प्यार और मोहब्बत से पढ़ाइए। इस पर बड़े उलमा खुद ताकीद करते हैं और जहाँ तक मुझे गुमान है इस पर अमल भी हो रहा है। 90% मकातिब में पढ़ाने वाले अइम्मा और 75% मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा मारना बंद कर चुका है, क्योंकि मदरसे में एक हद तक मारने की आज़ादी भी होती है, लेकिन जो मस्जिद में रहकर मकतब पढ़ाते हैं यहाँ तो मारने के लिए सोचना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी मारपीट उनके साथ करेंगे तो दूसरे ही दिन ही माँ बाप की तरफ से शिकायतें आपको नहीं, मस्जिद कमेटी वालों को, फिर मस्जिद कमेटी वालों के ताल्लुक़ से फिर आपको तंग किया जाएगा। तो यहाँ मकतब में तो मारने का सिलसिला ही नहीं है। डराते हैं, थोड़ी सी आंख दिखाते हैं, रोब दिखाते हैं, तभी तो बच्चा पढ़ेंगे। इतना तो मारते नहीं है कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाए और उनके जिस्म पर काला निशान पड़ जाए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस तरह की मार अब मकातिब में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। था एक ज़माना जब मदरसे में बच्चों को मारता था और वो बच्चा मार के डर से घर जाता था तो माँ बाप, उनके चचा, उनके बड़े अब्बू सब मिल कर के हाथ और पाँव पकड़कर फिर मदरसे में उसको लेकर आते थे और उस्ताद को ताकीद करते थे कि इसको दोबारा घर नहीं भेजना, इसको छुट्टी नहीं देना, वो जैसे भी रहे, जिस हाल में भी रहे, मदरसे में ही इसको रखना, ये ताकीद करते थे। फिर थोड़ा सा इसमें बदलाव आया, वक्त गुज़रता गया और मिजाज में कुछ तब्दीली आई और फिर जब बच्चों को मारते थे वो घर भाग कर जाते थे, माँ बाप से शिकायत करते थे कि बच्चा मेरा मदरसे में पीटा हुआ है, मार खाया हुआ है। अच्छा बेटा तो दूसरा मदरसा चला जा, उसको दूसरे मदरसे में दाखिला करा देते थे। वहाँ से भी फिर इस तरह की शिकायतें आती थी तो उसको कमाने के लिए भेज देते थे। बस मामला ख़त्म हो जाता था कि तू पढ़ने वाला नहीं है, तेरा पढ़ने का मन नहीं है, अब तू जा कमाने के लिए। उसको बम्बई, दिल्ली, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात कहीं भेज देते थे उस काम सीखने के लिए। फिर थोड़ी सी मिजाज में तब्दीली आई, वक्त गुज़रता गया और फिर जब बच्चों को मदरसे में मारते थे, मकातिब में बच्चों को मार पड़ती थी तो बच्चा ना घर भाग कर जाते थे और ना माँ बाप को बोलता था, बल्कि वो अपना रास्ता खुद नाप लेता था, मदरसे से भाग जाता था। अब माँ बाप खोज रहे हैं उसको, साल 2 साल 6 महीना खोज रहे हैं, वो गायब है, कहीं दोस्त के पास, किसी कंपनी में कहीं जाकर वो अपना गुजर बसर कर लेता था। उसके बाद साल 6 महीने के बाद जब वो आता था तो उनका हुलिया, उनका मतलब सब चीज़ बदला हुआ रहता था। फिर उसके बाद माँ बाप भी सोचते थे चलो अभी पढ़ने वाला है नहीं है, फिर जहाँ से आया तो जा वहीं पे काम धंधा कर। ये एक वक्त में ऐसा होता था। फिर उसके बाद जहन में तब्दीली आई, मिजाज में तब्दीली आई, बदलाव आया और फिर जब बच्चों को उस्ताद मदरसे में या मकतब में मारते थे तो फिर वो तो ना माँ बाप के पास बोलते थे, ना माँ बाप के पास
वो आते थे घर में और ना मदरसे से भागते थे, बल्कि वो क्योंकि मदरसे के अंदर जो तालिबे इल्म होते हैं वो थोड़ी उसके अंदर शरारत भरी हुई होती है। तो वो क्या करते थे, 4-5 बच्चे मिल करके, तालिबे इल्म मिल करके साजिश करते थे। लेकिन जो साजिश आज हो रही है कि बच्चे मिल करके जानलेवा हमला करते थे, इस तरह की साजिश नहीं होती थी। बस दुश्मनी में, बस गुस्से में, चूँकि मदरसे का तालिबे इल्म मतलब बहुत शरीर होते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई हो, हम तो थे भाई वैसा ही। जब मारता था तो जब उस्ताद कपड़ा धोने के लिए देते थे तो क्या करते थे, साबुन को अपने पास रख लेता था और वैसे उसको पानी में भिगोकर सुखा करके दे देता था। तो ये शरारत तो हमने की है भाई, इतनी शरारत तो मेरे अंदर भरी हुई थी। और करीब करीब मदरसे के अंदर हर तालिबे इल्म के अंदर ये सारी बात पाई जाती है। चप्पल को गुम कर दिया, चप्पल में कील ठोक देते थे, वो जब पहने तो उसको अंदर से चुभे, तो यहाँ तक मतलब चलता था। लेकिन अब जो सूरत हाल, अभी जो मामला मतलब उस्ताद और तालिबे इल्म के बीच में हो रहा है, सुन रहे हैं हम लोग, आप भी देख रहे हैं, ये मतलब ये पिछले चारों चीज़ से अलग थलग है। अब बच्चा को मार पड़ती है, वो तो ना बाप से बोलते हैं, ना भाग कर घर जाते हैं, ना मदरसे से भागकर अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बम्बई जाते हैं, और ना वो बच्चा उस्ताद के साथ थोड़ी बहुत बदतमीज़ी करते हैं, नहीं, बल्कि वो अंदर अंदर साजिश बनाते हैं, इकट्ठे 1-2 बच्चे का दिमाग मिलाते हैं और उस्ताद पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं। जब उस्ताद को मारने की मतलब टाइम ना मिलती है, मौका नहीं मिलता है, तो फिर उनके बच्चों को निशाना बनाते हैं, उनकी बीवी को निशाना बनाते हैं, और इस तरह का मामला आज बढ़ चुका है। इसलिए जो हजरात आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अगर पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने मदरसे में, अपने मकतब में मारपीट बिल्कुल कम कर दें। अगर आप मकातिब या मदारिस चला रहे हैं तो आप अपने असातिज़ा को ताकीद से इस बात से मना कर दें कि आप किसी बच्चे को नहीं मार सकते हैं। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी आप अपनी खिदमत के मतलब सवाब के हकदार होंगे, और अगर बच्चे ना भी पढ़ रहे हो तब भी आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आप वक्त वहाँ पर गंवा रहे हैं, अपनी कीमती वक्त वहाँ पर दे रहे हैं, बच्चों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं। इसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहा है तो हम और आप क्या कर सकते हैं। ये समझिए कि उसकी किस्मत में पढ़ाई नहीं थी, उनका किस्मत ही ऐसा था कि वो हाफिज़ कुरान नहीं बन पाया, आलिम दीन नहीं बन पाया, मदरसे का तालिबे इल्म नहीं बन पाया, और वो अधूरे में काम काज की तलाश में वहाँ से निकल गया। बस यही सोच सकते हैं, इस पर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त है ये नाकाबिले बयान है, इसको बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें, और मेरी बात से अगर आप मुत्तफ़िक हैं, इत्तिफाक रखते हैं, तो कमेंट में लिख करके हमें बताएं। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।